इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कश्मीर का एक पूरा और शानदार टूर, जिसमें शामिल होंगे श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है बठिंडा से। बठिंडा से हमने अपनी गाड़ी शुरू की और करीब कुछ घंटों की ड्राइव के बाद हम अमृतसर पहुंचे। अमृतसर तक का रास्ता बेहद आरामदायक। अमृतसर पहुंचते ही हमने गाड़ी ड्राइवर को वापस कर दी और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। एयरपोर्ट पर पहुंच के हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट में हमें कुछ फ्री स्नैक्स भी मिले, जिसमें बेरी मिक्स का पैकेट, फाफड़ा और आमरस का पैकेट शामिल था। इन फ्रीबीज का आनंद लेते हुए हमने खिड़की से बाहर की खूबसूरत बादलों भरी वादियों को देखा और श्रीनगर के सफर की शुरुआत की। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते ही हमारा स्वागत करने के लिए हमारे दोस्त हमें लेने आए। हमारे लिए कुछ पहले से ही टैक्सी बुक की हुई थी, ताकि पूरा ट्रिप आरामदायक और सहज हो। रास्ते में हमारी गाड़ी अमृतसर में थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमें वहां एक छोटे गैराज पर गाड़ी करनी पड़ी और फिर जल्दी से ऑटो लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही हमारा असली सफर शुरू हुआ। एयरपोर्ट पर हमारे दोस्त, जिनका नाम मंजूर है, हमें लेने आए। उनका स्वागत करते हुए हमने आगे की योजना बनाई कि अब हम पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करेंगे। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। वे पूरे सफर के लिए बहुत उत्साहित थे। श्रीनगर से गुलमर्ग की यात्रा करीब 1.5 घंटे की है। हम 2:30 बजे के करीब श्रीनगर से निकल पड़े। रास्ते में हमने थोड़ा समय फोटोशूट और छोटे छोटे ब्रेक के लिए भी रुके, इसलिए अंततः गुलमर्ग पहुंचने में हमें कुछ अतिरिक्त समय लगा। करीब 4:30 बजे हम गुलमर्ग पहुंच गए। यहाँ की हरियाली और खूबसूरत पर्वतीय दृश्य हमारे कैमरों में कैद हो गए थे। गुलमर्ग पहुंचते ही हमने वहां की प्रमुख जगहों की सैर शुरू की। रास्ते में बच्चों और परिवार के सभी सदस्य तस्वीर लेने में इतने व्यस्त हो गए कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। गुलमर्ग में ठंडी हवा और शानदार पहाड़ों का अनुभव अद्भुत था। यहाँ का मौसम भी बेहद सुहावना था, जिससे हमारा मूड और भी खुशनुमा होगा। इस तरह हमारा कश्मीर का सफर शुरू से ही बेहद रोमांच और यादगार रहा। बठिंडा से अमृतसर तक की ड्राइव, फ्लाइट की छोटी लेकिन मजेदार यात्रा, एयरपोर्ट पर स्वागत और श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता, सब कुछ मिलाकर इस टूर को खास बना देते हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों का नज़ारा कितना अद्भुत है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि बादलों और हरियाली का ज़हन नज़ारा कैसा लग रहा है। खिड़की से बाहर देखिए, ऊपर से व्यू कमाल का है। यहाँ की हरियाली, घास के मैदान और दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ सच में देखने लायक है। अब हम गुलमर्ग के टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं। यहाँ पर हम थोड़ा खाने पीने का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ हल्का और अच्छा स्नैक मिल सके। लेकिन यहाँ की कीमतें थोड़ी महंगी हैं और खाने में ज़्यादातर नॉन वेज विकल्प मिलते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हुई। अभी हम गुलमर्ग में एक होटल के सामने खड़े हैं। यह होटल हमें 15,000 रुपये प्रतिदिन के रेंट पर मिला। अभी अक्टूबर का महीना है, यानी ऑफ सीजन। आप मानकर चलिए कि अगर आप नवंबर या दिसंबर में आते हैं, तो इसी होटल का रेंट लगभग 35,000 रुपये प्रतिदिन तक चला जाता है। 2 दिन तक रुकते हैं तो सिर्फ कमरे का खर्च 70,000 रुपये हो जाता है। इतनी कीमत में आप कहीं और छोटा मोटा विदेशी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऑफ सीजन में आने का फायदा मिला कि हमें यह रूम केवल 15,000 रुपये में ही मिल गया। रूम दिखाऊं तो काफी अच्छा और स्पेशल है। हमने यह डबल रूम लिया है। रूम में 2 बड़े बड़े बेड हैं, एक बेड जॉइंट है और दूसरा अलग। रूम काफी बड़ा और साफ सुथरा है। वॉशरूम भी क्लीन है। इसमें टब और गर्म पानी की सुविधा है। रात में यहाँ सेंट्रल हीटर का गीजर काम करता है, जिसमें ठंड का डर बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर रूम आरामदायक और शानदार है। रूम दिखाने के बाद हमारी अगली योजना थी गंडोला राइड। गुलमर्ग में गंडोला राइड 2 फेज में होती है। हम पहले फेज 1 के लिए पहुंचे। अक्टूबर का महीना होने की वजह से यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। कोई लाइन नहीं थी, सीधे काउंटर पर पहुंचकर टिकट मिल गया। यह ऑफ सीजन का बड़ा फायदा है। फेज 1 गंडोला राइड के बाद हम फेज 2 की ओर बढ़े। फेज 2 की राइड करीब 14 मिनट की होती है और इस दौरान आप सीधे पहाड़ों की ऊंचाइयों और हरियाली का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। और बाकी हम सभी इसी नज़ारों को कैद करने में व्यस्त थे। रास्ते में हमने लगभग आधा घंटा ऊपर पहुंचने में लगा। फेज 2 की गंडोला राइड पर पहुंचते ही हमने आसपास का नज़ारा देखा।
यहाँ से नज़ारे वाकई में जन्नत जैसे हैं। ऊंचे पहाड़, हरियाली और बर्फ की हल्की सी बारीक चादर जो ऊंचाई पर पड़ती है, जो कि अभी नहीं थी। यह अगर होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन यहाँ की खास बात यह भी है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा देर रुकना मुश्किल था। हमारे छोटे बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी की वजह से खराब हो गई थी, और मेरी भी। इसीलिए गंडोला फेस 2 पर हमने केवल 1 घंटा ही बिताया। इस दौरान हमने पूरी तरह से आसपास के नज़ारे देखे और तस्वीरें ली। गंडोला राइड पूरी तरह से ऑफ सीजन होने की वजह से बेहद आरामदायक रही। अक्टूबर का महीना होने से कोई भी लाइन या भीड़ नहीं थी। नज़ारे इतने शांत और खूबसूरत थे कि हर पल यादगार बन गया। यहाँ पर ज्यादा समय बिताना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुका था। गुलमर्ग में घूमने के बाद हम वापस श्रीनगर के लिए चल पड़े। गुलमर्ग में अक्टूबर के महीने में बर्फ तो बिल्कुल नहीं थी, और यहाँ ज्यादा घूमने के लिए भी कुछ खास नहीं था। इसलिए हमने निर्णय किया कि श्रीनगर जाकर शिकारा राइड का आनंद लिया जाए। रास्ते में हमें रास्तों के किनारे कई सुंदर दृश्य दिखाई दिए। हरियाली, घाटियां और शांत वातावरण यात्रा को और भी रोमांचक बना रहे थे। करीब 2 घंटे का सफर करके हम श्रीनगर पहुंच चुके थे। लगभग 4 बजे। होटल ढूंढने में हमें करीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया। यहाँ कई अच्छे होटल थे, लेकिन जो हमें सबसे बेहतरीन लगा वह यही होटल था। यह होटल वास्तव में एक तरह का स्वीट ऑफर करता है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध थी। हमें यह रूम लगभग 10,000 रुपये में मिला। इस रूम की सबसे बड़ी खासियत यह थी, डल लेक के बिल्कुल सामने लिया था। आप खुद देख सकते हैं कि बाहर का व्यू कितना शानदार है। सामने ही साफ साफ डल लेक का पानी, चारों तरफ हरियाली और आसपास की हल्की हल्की रोशनी का नजारा दिल को सुकून देता है। साथ ही रूम से आप शंकराचार्य के टेम्पल की चोटी भी देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो जूम करके टावर के पास मंदिर की चोटी भी स्पष्ट रूप से दिखा देती है। रूम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारी अगली योजना थी शिकारा राइड का आनंद लेना। लगभग 6 बजे हम बाहर निकले, और बाहर जाते जाते सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था। रात के समय शिकारा राइड का अलग ही अनुभव होता है। शिकारा राइड का अनुभव वाकई में रोमांचक था। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी, और चारों तरफ लेक के किनारे रोशनी की चिलमिलाहट ने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया। शिकारा के माध्यम से आप लेक के अलग अलग हिस्सों में आसानी से पहुंच सकते हैं, और साथ ही आसपास की व्यू का आनंद ले सकते हैं। लगभग 7:30 बजे हम शिकारा राइड पर पहुंचे। रात का माहौल, जलती हुई रोशनी और पानी में परावर्तित होने वाली लाइट्स का नज़ारा वाकई में अद्भुत था। शिकारा का किराया हमने 2,000 रुपये में लिया, जबकि मार्केट रेट यही 3,500 4,000 बता रहे थे, जो ऑफ सीजन में एक अच्छा ऑफर माना जा सकता है। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे हम पहलगाम के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमें दूध गंगा का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। हमारे रास्ते में यह भी देखकर मजा आया कि यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म जब तक कह जान की शूट हुई थी। रास्ते में हमें भेड़ बकरियों का समूह भी देखने के मिला, जो जैसे हमारे स्वागत के लिए खड़ा हो गया था। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह दृश्य बेहद आकर्षक और मनोरंजक था। रास्ते में जाते हुए हमें काफी भूख लग गई थी, इसलिए जब हम पहलगाम पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नजर एक पंजाबी ढाबे पर पड़ी। भूख इतनी थी कि हमने वहीं जाकर खाना खाया। हमने मद्रासी स्टाइल का खाना ऑर्डर किया, डोसा और इडली, और साथ में कॉफी भी ली। इतना खाने के बाद हमारी भूख थोड़ी शांत हुई, लेकिन इतनी थी कि हम खाने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब हम पहलगाम पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा में करीबन 2.5 घंटे का समय लगा। कि खाने खाने के बाद हमने देखा कि पहलगाम वैली में सीधे कार लेकर जाना संभव नहीं है। यहाँ कारों की प्रवेश सिर्फ वैली के अंदर तक ही सीमित है। वैली में घूमने के लिए आपको घोड़े की सुविधा लेनी पड़ती है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कई घोड़े खड़े हैं। हमें घोड़ों के रेट थोड़े ज्यादा लगे। कुछ लोग 5-5 6 हज़ार रुपये बोल रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी बार्गेनिंग की और 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति में घोड़े ले लिए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हमने एटीवी राइड्स ले ली। हम एटीवी राइड पर सवार होकर वैली में आगे बढ़े। रास्ते में हम मलेश्वर टेम्पल पहुंचे। यह टेम्पल बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। यहाँ की बनावट और चारों तरफ का माहौल अद्भुत है। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं
तो रास्ते में यह टेम्पल को देख सकते हैं। इसके अलावा यह भी एक खास लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर कुछ दूर आगे बजरंगी भाईजान फिल्म की कई सीन्स शूट हुए थे। फिल्म के प्रशंसकों के लिए यह जगह देखने लायक है। पहलगाम से ऊपर की ओर जाने वाले रास्तों पर कई कई दृश्य शूट किए गए थे। यह समय हमारा थोड़ा प्लान बदल गया और हमने घोड़ों की जगह एटीवी राइड्स हमने थोड़ा पीछे से बुक कर ली थी। ऊपर पहलगाम में भी कई होटल्स हैं। यदि आप नीचे नहीं रुकना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर किसी होटल में रुक सकते हैं। यह वो जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है। यहाँ मेडिटेशन या सुकून पाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पहाड़ियों के बीच स्थित होटल्स और घरों का दृश्य मन को बहुत भाता है। हमारी यात्रा में यह अनुभव काफी अलग और मजेदार रहा। यहाँ काफी अच्छे अच्छे होटल्स हैं जिनमें रहकर आप शांति और मेडिटेशन का अनुभव कर सकते हो। इसके आगे जाकर हमने एटीवी राइड्स ली और काफी सारे रील्स शूट किए। एटीवी राइड में सच में बहुत ज्यादा मजा आया और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और इन होटल और रिजोर्ट और ग्रीनरी को देखते हुए हमारा मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आप भी इन सारी ग्रीनरी को देखिए और इनका मजा लीजिए। तब तक हम देखते हैं आगे की हमने एटीवी राइड में आगे क्या क्या किया और रील्स बनाई और इसके बाद हम श्रीनगर की ओर वापस जाएंगे। हमने वैली के एंड पॉइंट तक घूमने के बाद श्रीनगर की ओर वापसी शुरू कर दी। रास्ते में हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला, इसलिए हम सीधे होटल पहुंचे। रात के लगभग 8:30 या 9 बजे हम होटल पहुंचे। इस बार हमने 2 रूम बुक किए थे क्योंकि एक रूम में एक्स्ट्रा बेड नहीं मिल रहा था। ये दोनों रूम हमें काफी सस्ते मिले, केवल 2000 रुपये में। यह किसी का पर्सनल गेस्ट हाउस था, लेकिन यहाँ का व्यू और माहौल वाकई में अच्छा था। हमने फोन से बुकिंग करवाई थी क्योंकि रात को लेट पहुंच रहे थे, तो ड्राइवर से कहा कि गेस्ट हाउस बुक करवा दें। यह गेस्ट हाउस एक तरह से घर जैसा लगता है। यहाँ का माहौल बहुत आरामदायक और घरेलू था। रूम में बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध थी और बाहर का व्यू वाकई में शानदार था। यहाँ हमने रात रुकने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं पे किया। यहाँ पर काफी अच्छा डाइनिंग टेबल और किचन थी। हमारी अगली मंजिल थी सोनमर्ग। यहाँ का हम आपकी का व्यू आपको मन सोनमर्ग में दिखाते हैं। सोनमर्ग की यात्रा शुरू होते ही सबसे पहली खासियत हमें यहाँ देखने को मिली, यह नई टनल। यह टनल पहाड़ों के बीच से होकर बनाई गई है और पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों के बीच से गुजरती है। यह टनल लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और इसके अंदर से गुजरते हुए आपको एक अद्भुत अनुभव होता है, जैसे पहाड़ों के बीच किसी रहस्यमयी मार्ग से आप आगे बढ़ रहे हैं ना। टनल करने के बाद हम सीधे सोनमर्ग पहुंच गए। हम श्रीनगर से करीब 9 बजे चले थे और यहाँ तकरीबन 11:30 बजे पहुंचे। कुल मिलाकर सफर लगभग 2.5 घंटे का रहा। सोनमर्ग पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ हर जगह कुछ न कुछ चेकिंग होती रहती है, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं के बावजूद यहाँ का हर दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सोनमर्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको फेस 1 तक घोड़े लेने पड़ते हैं। घोड़ों के रेट अलग अलग होते हैं। कुछ लोग 2000 रुपये मांगते हैं, कुछ 1500 और कुछ तकरीबन 3000 रुपये। इसके अलावा अगर आपको आगे 20 किलोमीटर तक 0 पॉइंट तक जाना चाहते हो तो वहां भी स्थानीय गाड़ियों का सहारा देना पड़ता है। ये पर्सनल गाड़ियां हैं जो सीधे उन स्थानों तक जाती हैं। हमारी योजना 0 पॉइंट तक जाने की थी और इसके लिए हमारे साथ ड्राइवर और गाइड थे। रास्ते में हमें सोनमर्ग की वादियों का पूरा दृश्य दिखाई दिया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली इतनी सुंदर थी कि बस देखते ही रह जाऊं। घोड़ों पर बैठकर इस अनुभव को महसूस करना और भी रोमांचक था। अगर आपका मूड सही हो तो इस सफर में हर पल आपको मजा आएगा। सोनमर्ग में ऊपर चढ़ाई पर जाकर आप देखोगे कि यहाँ कोई स्थायी घर नहीं है, केवल टेंट्स बनाए जाते हैं जो टूरिस्ट के आने पर लगाए जाते हैं और बाद में हटा दिए जाते हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और प्राकृतिक है। यहाँ फेस 1 पार करने के बाद हम फेस 2 में पहुंचे। यह जगह वाकई में बहुत अद्भुत है। ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच बहता झरना, साफ सुथरी हवा और खुला वातावरण, यह सब मिलाकर आपको प्रकृति के करीब ला देता है। सोनमर्ग की खूबसूरती का एक और पहलू यह भी है कि यही कई पुरानी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। यहाँ का खुला ग्राउंड जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ अमिताभ बच्चन की मूवी सत्ते पे सत्ता की शूटिंग हुई थी। जो अमिताभ बच्चन का घर होता है वो यहीं पे होता है। यह दृश्य आज भी देखने लायक है और आपको फिल्मी दुनिया की झलक देता है।
हमारे यहाँ रुकने का प्लान था कि हम आगे 0 पॉइंट तक जाएंगे, लेकिन रील बनाने के चक्कर में हम यहीं पर लेट हो गए और हमें यहाँ पर होटल बुक करना पड़ा। सोनमर्ग में हमें बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक होटल मिला, जिसकी कीमत और सुविधाएं देखकर हम काफ़ी खुश हुए। आइए सबसे पहले आपको दिखाऊं होटल का व्यू। बाहर का नज़ारा वाकई में सुंदर है, लेकिन अभी अंधेरा होने की वजह से सुबह का व्यू आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। यह करीबन हमें 5-6 रुपये में मिला है। अब चलते हैं कमरे की तरफ। यह रूम काफ़ी स्पेशियस और आरामदायक है। इसमें 3 लोग आसानी से सो सकते हैं, यानी 2 बच्चे और 2 बड़े। कमरे में सोफे की सुविधा भी है। वॉशरूम पूरी तरह से क्लीन है और इसमें सभी बेसिक सुविधाएं मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ का ब्लैंकेट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, यानी हॉट ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ की ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। होटल का रेट हमें तकरीबन 5,000 में मिला, जो इस लोकेशन और सुविधाओं के हिसाब से काफ़ी किफ़ायती था। हमने यह होटल व्यू देखकर ही चुना ताकि सुबह उठते ही बाहर का अद्भुत नज़ारा देख सकें। अगले दिन हम सोनमर्ग से वापस श्रीनगर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारे फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से हमने अमृतसर के लिए वापस निकलना था। सोनमर्ग से श्रीनगर तक का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का था। हम सुबह 8:30 बजे रवाना हुए और तकरीबन 10:30-11 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उसके बाद तकरीबन हम 2-3-4 बजे तक अमृतसर पहुंचे और उसके बाद हमें बठिंडा पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8 बज गए। इस तक पूरी ट्रिप के दौरान हमारा कुल खर्चा लगभग 1,20,000 रुपये आया। यह खर्चा पूरी यात्रा के हिसाब से वाकई में संतोषजनक और लायक था, क्योंकि हमें हर जगह शानदार व्यू, आरामदायक होटल, अच्छे खाने पीने के ऑप्शंस और यादगार अनुभव मिले। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स के लिए आपका सपोर्ट हमारा लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।